हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपके सामने फिर से हूँ और आज हम क्या करने वाले हैं। कल तो सारा कुछ फिनिश कर चुके हैं, 8.4 एक्सरसाइज पूरी, साथ में उसके साथ कुछ एक आध दो क्वेश्चन रह गए थे जो बचे हुए थे हमारे पास रिमेनिंग, वो भी हमने कर लिया है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यदि बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपसे शिकायत है आप लोग चैनल में आते ज़रूर हैं, देखते हैं पर आप लाइक का बटन भी प्रेस नहीं करते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको क्या समय समय पर मेरा वीडियो मिलता रहेगा। राइट, चलिए आते हैं फिर हम लोग। सबसे पहले ऐसे प्रूफ में क्या करना है, आपको LHS लेना है और RHS निकालना है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा। अब और आगे हैं वो आपको बन जाएंगे। चलिए सबसे पहले हमारे पास कॉट और टेन है, तो कॉट और टेन को सिर्फ या तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, टेन का फॉर्मूला ये है, कॉट का फॉर्मूला ये है। हम चाहते तो ये भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, पर इससे क्या होगा, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट चेंज कर लोगे, जबकि इन क्वेश्चन RHS किस में है, साइन और कॉस में है। तो इसका मतलब इनको पूरा कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, साइन और कॉस में। तो कॉट को लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये हमने क्या ले लिया, LHS, माइनस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, नीचे क्या लिख, देखो सिर्फ आपको यदि फॉर्मूले याद है तो आपको याद होता चला जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड पे। फिर वही तरीका, इसका यहाँ इसका यहाँ, इतना सोचना ही नहीं है कि मैं करूँ क्या, एलसीएम लूँ कि क्रॉस करूँ कि प्लस करूँ, कुछ नहीं भाई। आपको दिख रहा अपॉन में, तो अपॉन में जैसे ही दिखता है आपको सबसे पहले स्ट्राइक जाना चाहिए मन में कि इन दोनों का इनटू, इसका यहाँ बस। इसके अलावा आप अल्फ़ाबेट में कुछ नहीं कर सकते ना, नंबर होते तो आप एलसीएम ले सकते थे, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सो फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस। चलो तो नीचे वाला तो मिल गया, अब ऊपर वाले में जादू करना है थोड़ा। अब आपको दिख रहा है कॉस में है पूरा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की। या छोड़ो, आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करो, छोड़ो इसको, ठीक, और इजी ले लो, इसको यहाँ ले जाओ, जो दिख रहा वही लो। इसको यहाँ ले जाओगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम फिल कर लेंगे। ध्यान दो, तो हमने क्या कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ऐसे रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस के अंदर इंटू कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे बताओ मुझे। कुछ नहीं यार, आ तो गया आंसर, यही तो है, कुछ नहीं करना है, आ तो गया, बस प्लस करना था, कर दिया और आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने ना हो। सेकंड ले लें क्या, चलो हम सेकंड ले लेते हैं, सेकंड वाला भी प्रूफ करते हैं, क्या से प्रूफ आ सकता है राउंड। चलो ध्यान देते हैं सेकंड वाला प्रूफ। अच्छा ये भी तो सेम ही है, चलो ठीक है, इसके जैसा एग्जैक्ट सेम है, बस यहाँ ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया है, तो छोड़ देते हैं, ये आप लोग कर लेंगे, यदि आएगा तो। हम दूसरा लेते हैं, चलिए हम लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, नीचे लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या चाहिए है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा या तो LHS ले लो या तो RHS ले लो, किसी एक को लेना है और किसी एक को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, LHS ही लो, हम तो LHS ही लेते, नहीं आएगा तो फिर RHS को भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS, फर्स्ट यू विल टेक
LHS साइड। नाउ व्हाट यू विल डू, क्या करोगे, फर्स्ट क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे। अब आपको दिख रहा, मैंने कहा था कि जब एक माइनस में और एक प्लस में हो, ऑलवेज रैशनलाइज करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो ऑलवेज रैशनल, तो प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा, और साइन चेंज करके 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा साइन चेंज करके नीचे वाली जो वैल्यू में होगा उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे इनटू करना, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। सो दिस एंड दिस हैव अ सेम बेस, both have a same base, so power will be added, so it will become 1 minus sin theta whole square. Now this will become a plus b and a minus b, so a square minus b square. Clear? Now put the formula of a minus b का whole square. If you put the formula of a minus b का whole square, or if you change from this side to this side, for what value, for the cos square theta or sin square theta, okay, so you will convert here, it will goes from here 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, तो 1 minus sin square theta, इसको 1 का बना लो, 1 minus sin square theta is equal to what, cos square theta, so you have to put cos square theta. Now 1 minus sin theta, and now what, cos square theta, here also square and here also square, so you will make 1 minus sin theta upon cos theta का whole square. Now like this, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी 6th-7th क्लास में, ए स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर है, तो ए अपॉन बी लिख कर पुट द होल स्क्वायर, राइट दिस, ओके। नाउ कॉस थीटा है, यू विल चेंज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा एंड होल स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस विल बिकम सेक, साइन अपॉन कॉस विल बिकम टेन थीटा एंड बिकम होल स्क्वायर, तो ये आ गया। लेकिन यदि आपने ऐसा कर दिया होता, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो घूम फिर के फिर वही आ जाता, और यहाँ पर ये करना था, यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो यही करते आप, मैं मान सकता हूँ। लेकिन यदि आपने यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो नहीं आएगा, आपको थोड़ा लॉजिक से भी चलना है कि राइट साइड में होल स्क्वायर मांग रहा है, तो होल स्क्वायर तभी आएगा जब हम इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे। क्लियर? नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अब है, आप जितना ज़्यादा प्रूफ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होंगे। मैं आपको सारे प्रूफ जितने टाइप्स के हो सकते थे वो सारे टाइप्स में लूँगा और कोशिश करूँगा कि वो आपको बन जाए। आज के मैंने कितने क्वेश्चन ले लिए मुझे ध्यान ही नहीं, चलो कोई नहीं, शायद 2 ले लिए हैं। चलिए अपन आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ये है अपने पास कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये है 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। अब आप या तो ये करो बेटा, सबसे पहले इसका अलग रैशनलाइज कर लो, इसका अलग रैशनलाइज कर लो, या तो ये कर लो, या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आपको इजी लगे आप वो कर लो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों में से कॉस को क्या कर सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, तो भी ये आंसर आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस बाहर ले लेता हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग देखो ईजी लगता है मैं वो कराता हूँ। मैं इसका यहाँ कर दूंगा, इसका यहाँ कर दूंगा, पर उससे होगा क्या, तो मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा बाहर ले लिया, तो बचा क्या यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इतना क्लियर? नाउ कॉस थीटा बाहर रहेगा, ये यहाँ आप एरो मत लगाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, राइट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, कुछ बच्चे लगा देते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, 1 इंटू साइन थीटा, राइट। नाउ
इट गोज़ हियर 1 अपॉन ये साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इससे ये क्या हो गया कट। कॉस थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है 2। अब इसको चेक करो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने वही कहानी बताई कि भाई 1 यहाँ है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे की जगह ले लेते हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू 2 तो रहेगा ही, और इसकी जगह पे कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बचा क्या 2 अपॉन कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो 2 इंटू सेक थीटा आ गया। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन और उसको भी प्रूफ करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट लेंगे चलिए अब हम लेते हैं साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज अ क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक का होल स्क्वायर। इसको लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे LHS को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नाउ ध्यान देंगे, चलिए कॉस थीटा कॉसिक थीटा किसको क्या करें। देखो हमको सेक और कॉसिक में चाहिए है, तो कॉसिक तो ठीक है, कॉस को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेक में चाहिए है, और यहाँ साइन और सेक को चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो क्या करें क्या करें। चलो कुछ नहीं, साइन अब इसमें यदि होल स्क्वायर लगाओगे तो बेटा कटने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप चाहो तो होल स्क्वायर भी लगा लोगे तो फिर होल स्क्वायर नहीं मिलेगा उस तरफ, समस्या ये भी हो जाएगी। यदि आपने इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लिया तो होल स्क्वायर उस तरफ नहीं मिलेगा। तो चलिए जो आपको करना हो पहले एक तो लगाएं। ठीक, एक तरीका तो यूज़ करते हैं। साइन थीटा को अपन क्या लिखेंगे, कुछ लिखें, साइन को दी 1 अपॉन कॉसिक लिखें, और सेक को क्या लिखें 1 अपॉन कॉस लिखें। तो कॉस प्लस कॉसिक बन सकता है कुछ समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। होल स्क्वायर भी चलने दो, प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस को यदि हमने लिख दिया 1 अपॉन सेक और कॉसिक को 1 अपॉन साइन, तो घूम फिर के गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी रहने दो, इसको सॉल्व करो ये वाले पार्ट को। तो इसको लिख लो कॉस थीटा प्लस कॉसिक थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो ये हो गया कॉसिक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा शायद, देखते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। मैंने कुछ लॉजिक से सोच रहा हूँ मैं अभी कि करूँ क्या। यदि मैं इसको भी चेंज कर लूँगा, यदि मैं इसको भी चेंज कर लूँगा तो फिर से साइन कॉस बन जाएगा, फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको चेंज करता हूँ तो इस फॉर्म में मिल जाएगा, मुझे चाहिए इसी फॉर्म में है, कॉस और सेक के फॉर्म में, राइट। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉसिक थीटा का यदि होल स्क्वायर बाहर निकाल लें, इसमें ये और ये होल स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन, इसमें भी होल स्क्वायर है, तो कॉसिक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा समथिंग कुछ बचेगा। पर इसको सॉल्व करोगे कैसे, समस्या तो वो है मेन हमारे लिए। देखिए अब आगे करें, यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें होल स्क्वायर लगाएंगे और इसका भी होल, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं कुछ। अब 1 अपॉन कॉसिक को सेक लिखेंगे, साइन को ये नहीं हो सकता सॉल्व। मतलब ये ट्रिक जो हम लगा रहे हैं, ये ट्रिक से आंसर नहीं आ रहा है।
क्योंकि ये होल स्क्वायर लगा देंगे पर इसका कुछ होगा नहीं, ये इनटू में हो गया पूरा, तो आएगा ही नहीं आंसर। तो इसको अपन यहीं चेंज करते हैं, कुछ और लगाते हैं, राइट। क्या लगा सकते हैं, थोड़ा सोचो, इसमें आंसर नहीं आ रहा क्योंकि चलो देखो ऐसा कुछ करें, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। यदि हम LHS ले ही रहे हैं तो साइन थीटा को साइन थीटा रखते हैं, सेक को क्या करें 1/cos ले लेते हैं का होल स्क्वायर, और cos को भी हम cos थीटा ही रहने देते हैं, इसको 1/sin थीटा कर लेते हैं। एक जैसा बन गया, ये क्या बन गया, एक जैसा बन गया। अब क्या लगा दें, होल स्क्वायर लगा दें, a + b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 × sin थीटा, और अपॉन में क्या होगा cos थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 × sin थीटा, और नीचे क्या होगा cos थीटा। अब देखो इन दोनों का मिला के कितना हो गया 1, तो इन दोनों को ले लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ले लेते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 × sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 2 × sin थीटा अपॉन में क्या है cos थीटा। ये हमने कर लिया। ऐसे ही कुछ है ना समथिंग, ना कुछ गड़बड़ है ना। हाँ, इस वाले में साइन ऊपर नीचे कॉस, लेकिन इस वाले में कॉस ऊपर साइन नीचे आएगा। इस वाले में कॉस ऊपर साइन थीटा नीचे, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे आएगा। अब क्या होगा, अब तो हो गया, इसका तो आंसर बन गया कितना 1, इस पूरे की जगह बन गया 1। इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बन गया साइन थीटा। तो ये बन गया 1, इस पूरे की वैल्यू भी हो जाएगी 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तो इजी क्वेश्चन है, अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने, घबराओ मत, थोड़ा सब्र रखो। अभी देखो इसका ये यहाँ इनका आपस में, तो ये भी बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और होल स्क्वायर, ये था ही। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये क्या बन गया 1 + 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 2 × 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखो इसमें भी स्क्वायर लगा लो, चलो क्यों। अब देखो a² + b² + 2a, और ये है b की वैल्यू a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब होल स्क्वायर लग गया तो 1 को 1 रखो, क्योंकि 1 तो चाहिए है। 1/sin को क्या लिख सकते हैं कॉसिक थीटा, 1/cos को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये आ गया होल स्क्वायर। LHS जो है वो RHS के क्या हो गया प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को रिपीट करके बार बार करके देखिए, समझ में आएगा, क्योंकि इसके अलावा उपाय नहीं है आपके पास बेटा। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट यदि है तो आपको रिपीट करके वीडियो को देखना होगा। ओके, जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा, उसको जितने भी वीडियो मैं डालूंगा उसको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो सर का आ चुका है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।